कितना ही दौड़ ले, लेकिन वो फिर उसका वजन वहीं आ जाता है। कई लोग कहते हैं ना कि अरे ये इतना खा पी रहा है, इसी वजह से उसका वजन बढ़ा है। नहीं, वो शराब के कारण वजन बढ़ता है। एक आदमी का और देखा था मैंने, उसका भी वजन वहीं के वहीं आ जाता है, वो फिर घटाता है, फिर वहीं के वहीं आ जाता है। वजन उसका क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो भी श्रापित है। श्रापित होने की कई चीजें होती हैं, लेकिन आपका घर अगर तितर बितर है ना, तो वो सोल्स कर रही है काम। आप कितनी कोशिश करोगे नहीं होगा। आपकी जिंदगी में भी उथल पुथल मचा के रखेंगे वो। जो दिमाग एकदम पूरा सॉर्टेड होता है ना कि हमें ये करना है, ठीक है, हमें इतना ये करना है, हमें ये काम इतना करना है, या हमें ये काम करना है, हमें ये करके रखना है, वो चीज़ नहीं चलेगी। वो फैला देंगे उसके घर में। रायता फैलाने वाली बात होती है ना, जो जीवन में कहते हैं, कहावत है रायता फैला दिया, वो वाली बात वो रखेंगे। क्योंकि आपने उन सोच को तंग किया है, तो वो सोच आपको तंग करेंगी। अगर आपने आगे कोई कोशिश नहीं की है, तो वो और भी ज़्यादा करेंगी, वो स्ट्रोंग हो जाती है। तो अब उन्हें ना हटा नहीं सकते। थोड़े से पूजा पाठ से भी वो नहीं हटेगा। कुछ का परिवार देखा है कि वो तो बिल्कुल ही मतलब ऐसे रहते हैं कि सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर, कि उनके पास है ही क्या, लेकिन सब कुछ है। फिर तुम सुंदरकांड के पाठ भी करा लो तो तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। तो कितने ही तुम बूंदे बांट लो हनुमान जी के आगे, तो वो उससे भी कुछ नहीं होगा। क्योंकि आपने कर्म तो धोए नहीं है। भगवान, मैंने बताया ना, भगवान की एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। लोग घरों में मंदिर रखते हैं, उनके घर भी मैंने तितर बितर देखे। वो तितर बितर इसीलिए होते हैं क्योंकि मंदिर की ऊर्जा आपके घर में है ही नहीं। किसी देवी देवता की कोई ऊर्जा आपके घर में है ही नहीं, और वो हो भी नहीं सकती क्योंकि आपने कर्म नहीं धोए। ऊपर से आप झूठ पे झूठ बोल रहे हो, तो वो आपका सब कुछ तहस नहस हो गई होगा। तो कोई और दोषी होने से पहले आप खुद दोषी हो, क्योंकि आपने कभी सच नहीं बोला। अगर आप सच बोल रहे हो, सारी चीज़ें सब कुछ सही सही कर रहे हो, तो ऐसा होगा ही नहीं। लेकिन श्राप हटाने की भी आपने कोशिश नहीं की है, तो शुरुआत आप सच से करो। मंदिरों में जाके मत्था टेकने से या सर फोड़ने से कुछ नहीं होगा। तो कुछ चीज़ों का है जो ध्यान रखना ज़रूरी होता है, लेकिन लोग दे नहीं रहे हैं ध्यान। तो आप ये मत समझना कि आपके पास पैसा आ रहा है, ये सारा कुछ है, तो आप बहुत मतलब वो हो। मैंने लोगों को देखा है कि वो बरत नहीं पा रहे हैं, और जिन पे पैसा है वो काम भी नहीं आ रहा है। काफ़ी बहुत लोगों के साथ होते हुए देखा है मैंने, काम नहीं आ रहा है उनके पैसा। क्यों काम आएगा पैसा? क्योंकि आपने कभी कर्म करने की कोशिश की ही नहीं है अच्छे। तो चाहे आप कितनी करोड़ों ले रहे हो, आप कितनी सारी प्रॉपर्टी ले रहे हो, आपको कोई फायदा नहीं है। तो ये सब करके कुछ नहीं मिलने वाला। जो श्रापित घर होते हैं ना, तो उनका यही हाल रहता है। कुछ घर होते हैं जो बैलेंस में रहकर चलते हैं कि हाँ ठीक है, कुछ टाइम अगर बाद दीवारें खराब हो गई है तो आपने पेंट करा दिया, ठीक है। लेकिन हर 6 महीने में पेंट कराने वाले भी श्रापित होते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, जितना लोग चमकाएंगे ना अपने घर को, जितना ज्यादा चमकाने की कोशिश करेंगे, एक हद तक सफाई, एक हद तक दीवारों की चमक, एक हद तक दरवाजों का रख रखाव, सारा मतलब जो भी है गाड़ी वगैरह का सब कुछ रख रखाव, एक मतलब सीमित दिशा की ओर, और जो होता है ना, वो घर सबसे बढ़िया होता है, बेस्ट होता है। तो वहाँ किसी का काला जादू भी असर नहीं करता, लेकिन ऐसे घरों में काला जादू भी असर करेगा। किसी का घर हो तो बिल्कुल ही सफाई नहीं होती है,
किसी का घर होता है बिल्कुल मतलब ऐसा चमका रहेगा जैसे शीशे की तरह। उसके घर में घुसोगे तो सारी चीजें, मैंने कहा ना, वो कैबिनेट्स के अंदर होंगी, बाहर कुछ ऐसा दिखेगा ही नहीं कि कोई रह भी रहा है उस घर में। तो दोनों ही तरह के नुकसान हैं, क्योंकि ये बैलेंस ऐसे नहीं बनता है कुदरत का। कुदरत का बैलेंस बनाने के लिए आपको कर्मों का बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी होता है। और आजकल तो चक्रों के ऊपर बड़ी बातें हो रही है ना। आपके चक्र रहते कैसे हैं कि वो जागृत तभी हो सकते हैं जब ईश्वर की इच्छा हो, वरना आप नहीं कर सकते। कितने आप मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, कुछ नहीं होने वाला। कहीं पे भी चले जाओ, किसी से भी मेडिटेशन करा लो, कोई कहते हैं ना मेडिटेशन करा लो तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता है इनसे। मेडिटेशन का असली जो स्वरूप होता है ना, वो लोगों को पता ही नहीं है। 2 घंटे की नींद लेना भी मेडिटेशन होता है, पर वो किस तरीके की होती है, वो अलग नींद होती है, उसमें कोई सपना नहीं आता। वो भी मेडिटेशन होती है, लेकिन वो हर एक को नहीं आती है। ये मेडिटेशन नहीं है कि आप आलती पलती मार के बैठ गए और बस, और योगा कर लिया नाक इधर उधर वो करके, ऐसे नहीं होता है। तो कुछ चीज़ें जो होती है ना, ध्यान में रखने वाली होती है, लेकिन कर्मों पर लोग ध्यान नहीं दे रहे। मैंने ज़्यादातर घर देखे हैं ऐसे, किसी में तो ज़्यादा सफाई है, किसी में बिल्कुल ही वो फैला पड़ा है। ठीक है, अब वो लोगों का ये कहना कि भाई हम कितना संगवाते हैं, फिर फैल जाता है। अरे तुमने किसी की जिंदगी में तूफान मचा रखा है, मचा के तुम आए हो पीछे से, तो वो तुम्हारी जिंदगी में भी तूफान रखेगा। तो वो सोल सी होती है जो सारी तंग करती हैं। बिना कारण इस दुनिया में, बिना रीजन कुछ नहीं होता है, सबके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। तो ये इस चीज़ से ये मत समझना कि किसी के घर में किसी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है या वो ज़्यादा पैसा उस पर आ रहा है तो अरे ये तो बहुत ही वो होगा, इस पे तो कोई नहीं। उन पे भी मतलब उन पे सबसे स्ट्रॉन्ग कर्ज होता है, और वो लोग ना उतार भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो उसकी तह तक ही नहीं जाते हैं। कर्ज उतारना एक अलग चीज है, कर्ज तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। तो वजन वजन बढ़ जाना, ज़्यादा सफाई करना, और बिल्कुल सफाई न रहना, ये काफ़ी सिम्टम्स हैं जो इशारा करते हैं। इशारा नहीं, पावरफुल जो श्राप होता है वो चल रहा होता है उनके साथ। ये अलग अलग तरीके के होते हैं, और 90% आज के टाइम में लोग ऐसे ही चल रहे हैं। उनकी ज़िंदगी ऐसी ही चल रही है, और सच ना बोल के तो वो और भी ऐसी डामाडोल चल रही है उनकी ज़िंदगी, और ऐसी होता रहेगा उनके साथ। और अभी इस टाइम का भी अगर उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया तो फिर कभी नहीं होगा, फिर तो होगा ही नहीं। उनकी सोल्स भटकेंगी ही भटकेंगी। ये कोशिश करनी पड़ती है अपनी तरफ से, लोग इसी में सीमित रह जाते हैं बस।
ठीक है ना। एक एक पंडित कहने लगा कि किसी के घर में घर की बात थी, तो मंगल कार्य हो जाएगा ना, तो शादी वादी हो जाएगी, तो मंगल कार्य हो जाएगा, तो सब कुछ सही हो जाएगा। क्योंकि घर में कोई मंगल कार्य नहीं हुआ है, इसलिए ऐसा चल रहा है। कौन सी दुनिया में हो तुम? क्या कहाँ किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम लोग? जिनके घर में शादियां भी हो गई हैं, बच्चे भी हो गए हैं, वो भी श्रापित चल रहे हैं इस समय। और वो क्यों श्रापित चल रहे हैं? क्योंकि अगर आप प्रॉपर्टी बढ़ा रहे हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप पे कर्ज नहीं है, आप श्रापित नहीं हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज से जोड़ के ना, ये जो एस्ट्रोलॉजर है ना, ये इस चीज से जोड़ के चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सब चीजें देखने वाली होती हैं, बहुत अंदर तक इन्हें समझना पड़ता है, बहुत गहन इनमें जाना पड़ता है, तब जाकर ये समझ में आती है। 90% घर ऐसे ही चल रहे हैं। वो कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो वहीं तक ही सीमित है। कोशिश कहाँ से करेंगे? चलो, कोशिश करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। ठीक है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा, देखते हैं कितने लोग सुधरते हैं। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।